मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ वह चीजें घटित हो जाती जिनकी हमने आशा ही नहीं की थी। और यदि ऐसी चीजें घटित हो जाती हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, होता ऐसा है कि चीजें हमने की हैं और हमें उसके अनुसार दंड भी मिल जाता, लेकिन आपको उस चीज को लेकर परेशान नहीं होना है कि आप परेशान हो गए, दुखी हो गए और आपने अपने आप को बीमार कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति था, उसने एक गाय को मारा, डंडे से कुछ खा गई थी उसके घर का वो सामान आमान, तो मार दिया। अब हालांकि उसने डंडा इतनी तेजी से नहीं मारा था, स्लो मारा, लेकिन क्या पता वो गाय चली गई। अब वो परेशान है। तो हमसे मिला जब, तो उसने हमें बताया कि हमारे साथ ऐसी गलती हो गई। हम उस गाय को मतलब पूरा दाह संस्कार भी किए, जो भी है सब किए, और नहाने भी गए। हमने कहा चलो ठीक है, तुमने जो भी किया, लेकिन अब तुम दुखी क्यों हो? बोले दुखी इसलिए हैं हम कि हमारे कारण ऐसा हो गया। हमने अच्छा ये बात बताओ, यदि वो गाय अपने तरीके से मरती तो तुम उसका दाह संस्कार करते, तुम कन्याओं को भोजन खिलाते, तुम उसे उसकी जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन करने इलाहाबाद जाते। उसने कहा नहीं। तो हमने फिर क्यों दुख कर रहे? मित्रों, चीजें ऐसी ही होती हैं। यदि वो अपने तरीके से मरती तो है पता, उसको फेंक दिया जाता, और जो 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 पक्षी तो नहीं बोल सकते, जैसे चील वगैरह हुए बड़े बड़े जानवर टाइप के, तो ये लोग उसको खा लेते। उसको जीवन इसीलिए मिला, और यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम फिर जाते उसको मतलब दाह संस्कार करके और अस्थियां लेके लावा। तो देखो, चीजें जो होती हैं उनसे घबराना नहीं है, ठीक है, उसकी किस्मत में ऐसा था, और उसकी किस्मत में ऐसा था, इसलिए उसने ऐसा पाया, और वाहक कौन बन गया? तुम। इसलिए तुम भी दुखी ना हो। कई बार ऐसा होता कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, हम कुछ कर रहे हैं उसके पहले ही घटित हो जाता, हमने सोचा नहीं वो घटित हो गया। तो घटित कराने वाला भी कोई और है। अब वो ईश्वर है, परमात्मा है, यीशु है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, हमें नहीं पता वो कौन है, हम अपने तरीके से पता करेंगे कौन है। हम हिंदू हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हिंदू धर्म से ही पता होगा या अन्य धर्मों से, और मैं तो कहता किसी धर्म से नहीं, आपकी आंतरिक प्रेरणा और आंतरिक आवाज से ही आपको पता होगा कि वो कौन है। और जिस दिन आप उसको समझ लेंगे, आप अपने आप को समझ लेंगे, और आपको ये एहसास हो जाएगा कि हम कौन थे और आगे क्या होंगे। लेकिन उसे आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अव्यक्त चीजें हैं। जैसे कोई इंसान कहीं जीत जाता या कुछ भी करता, तब वह रोने लगता। क्यों? क्योंकि उसके वो पल ऐसे हैं कि जो उसको दबोचे हुए थे कि हमें ये चीज निकालना है या ये चीज करना है, ठीक है, वो ये सारी चीजें लेके जी रहा था, आज वो निकल गई, तो वो भाषा ही नहीं कि वो व्यक्त कर पाए, इसलिए रोने लगता है। इसलिए चीजें समझने के बाद जरूरी नहीं कि आप व्यक्त कर पाए, बहुत कम लोग होते व्यक्त कर पाए, और यदि वो व्यक्त भी करेंगे तो इंसान ऐसे नहीं होती कि हर इंसान समझ पाए, वो समझेगा नहीं। इसलिए अच्छा है कि व्यक्त ना करें, मौन रहे, चुप मुस्कुराएं, बस और कुछ नहीं।